हेलो फ्रेंड। एसएससी जीडी प्रैक्टिस सेट नंबर 11 स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि 3 बार एशियाई खेलों की मेजबानी किस देश ने की है। तो किस देश ने करी 3 बार एशियाई खेलों की मेजबानी? ये साउथ कोरिया ने करी है। 4 बार एशियन गेम्स की मेजबानी कौन सा देश कर चुका है? तो ये बैंकॉक थाईलैंड कर चुका है। पहली बार एशियन गेम्स कहाँ हुए थे? तो 1951 में न्यू दिल्ली इंडिया में हुए थे और ये 4 मार्च से लेके 11 मार्च के बीच में हुए थे। उसके बाद इंडिया में 2 बार एशियन गेम्स हुए हैं। एक बार 1951 में और दूसरी बार कब हुए? तो 1982 में न्यू दिल्ली में हुए थे। नेक्स्ट है कि सेकंड एशियन गेम्स जो कि मनीला में हुए थे 1954 में हुए थे। और तीसरे एशियन गेम्स जो कि टोक्यो में हुए थे जापान में। कहाँ पे? टोक्यो जापान में हुए थे, 1958 में हुए थे। नेक्स्ट है कि 2022 में एशियन गेम्स जो होने थे, जो कि हुए कब थे? तो 2023 में हांगझाऊ में हुए। 2026 में क्या कहते हैं कहाँ पे हुए होंगे? तो नगोया जापान में। 2030 में दोहा कतर में होंगे और 2034 में रियाद में होंगे, जो कि सऊदी अरब में है। नेक्स्ट है कि 2023 में एशियन गेम्स में पहला स्थान किसका था? तो चाइना का 201 गोल्ड के साथ। और भारत का रैंक 4th आया था और 28 गोल्ड, 38 सिल्वर और 41 ब्रॉन्ज के साथ 107 पदक जीते थे। नेक्स्ट है कि भारत की 23वीं महिला ग्रैंड मास्टर कौन है? तो ये प्रियंका नौटंकी है। ग्रैंड मास्टर जो कि शतरंज से संबंधित है और शतरंज में कितने खाने होते हैं? तो 64 खाने होते हैं, 32 खाने होते हैं, 2 रंग के खाने होते हैं और चेसमैन एक पक्ष में कितना होता है? तो 16 होते हैं। ऐसे ही सबसे पहली महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी थी 2001 में? तो ये सुबु विजय लक्ष्मी बनी थी। 24वीं ग्रैंड मास्टर महिला कौन है? तो रशीदा रवि है। और 25वीं ग्रैंड मास्टर कौन है महिला? तो सविता श्री है। कौन है? सविता श्री है। नेक्स्ट है कि पहले ग्रैंड मास्टर कौन थे? तो विश्वनाथ आनंद, जो कि 1988 में बने और इनकी किताब बहुत ही फेमस किताब है इनकी, माइंड मास्टर इनकी पुस्तक है। नेक्स्ट है कि 83 ग्रैंड मास्टर कौन थे? तो ये आदित्य सावंत थे। और 84 ग्रैंड मास्टर कौन थे? तो ये वैशाली बाबू। कौन? वैशाली बाबू। नेक्स्ट है कि अब एक और पॉइंट क्या है कि सबसे पहले मेजर ध्यानचंद सबसे पहले किसे प्रदान हुआ? तो ये विश्वनाथ आनंद को 19192 में प्राप्त हुए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि कौन सा त्योहार अमावस के दिन आयोजित किया जाता है? तो अमावस के दिन काली पूजा आयोजित किया जाता है, जो कि पश्चिम बंगाल, असम और उड़ीसा राज्य में मनाया जाता है और ये कार्तिक माह में मनाया जाता है। कार्तिक माह में दिवाली भी मनाई जाती है अमावस के दिन। नेक्स्ट है दशहरा, जो कि अश्विन माह में मनाया जाता है। होली, जो कि पूर्णिमा के दिन फागुन महीने में मनाई जाती है। गणेश चतुर्थी, जो कि भाद्रपद में चतुर्दशी दिन में मनाई जाती है। और हनुमान जयंती, जो कि चैत्र महीने में पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 कि दौरम वेंकट स्वामी नायडू ये कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो ये वायलिन बजाते हैं। वायलिन के अन्य वादक तो रागनीश शंकर, कला रामनाथ, विठल रामामूर्ति और एन राजम, इन सब का संबंध किससे है? तो वायलिन से है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 कि फियरलेस गवर्नेंस पुस्तक के लेखक कौन है? तो किरण बेदी हैं। इनकी पुस्तक हिम्मत है, व्हाट वेंट्स रॉन्ग एंड वाई और इट इज़ ऑलवेज पॉसिबल, ये इनकी बहुत ही चर्चित पुस्तक है। और किरण बेदी को रैमन मैग्सेसे अवार्ड 1994 में प्राप्त हुआ था। अ कॉल टू ऑनर पुस्तक किसकी है? तो जसवंत सिंह की है। प्रिपेयरिंग फॉर डेथ पुस्तक किसकी है? तो अरुण शौरी की है। किसकी? अरुण शौरी की। ऐसे ही एमजे अकबर की पुस्तक कौन हो गई? तो नेहरू द मेकिंग इंडिया हो गई। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 कि लोक नाट्य भांड पाथेर कौन से राज्य का लोक नृत्य है? तो ये जम्मू एंड कश्मीर का है। भांड पाथेर को फेस्टिवल ऑफ क्लोन कहते हैं। जम्मू कश्मीर के अन्य नृत्य तो भांड जश्न और बच्चा नगमा, हाफिजा, हिकात, रऊफ, डुमहाल और धुमहाल लोक नृत्य ही सारे जम्मू एंड कश्मीर के हैं। हरियाणा के ऐसे ही कौन हो गए? तो घोघा और मंजीरा। सिक्किम के मारूनी और कांगमेट और गोवा के तो धनगर और वीरभद्र हो गए।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 कि क्षुद्र ग्रह पट्टी किन दो ग्रहों के बीच में स्थित है? तो ये मंगल और बृहस्पति के बीच में ये स्थित है। पृथ्वी के उपग्रह कौन सा हो गया? तो ये सिर्फ चंद्रमा। और मंगल का उपग्रह कौन हो गया? तो फोबोस और डीमोस हो गया। और बुध और शुक्र ग्रह का कोई भी उपग्रह नहीं होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 कि तलैया बांध किस नदी पर स्थित है? तो ये बराकर नदी पर स्थित है जो कि झारखंड में है। ऐसे ही रिहंद बांध ये रिहंद नदी पर स्थित है जो कि यूपी में है। और ऐसे ही गांधी सागर बांध जो कि चंबल नदी पर है और ये एमपी में स्थित है। नेक्स्ट है मैटूर बांध जो कि कावेरी नदी पर है और ये तमिलनाडु पर स्थित है। तमिलनाडु में स्थित है। श्रीशैलम बांध जो कि कृष्णा नदी में स्थित है, कृष्णा नदी पर है और आंध्र प्रदेश में स्थित है। इडुक्की बांध जो कि पेरियार नदी पर केरल में है। सूपा बांध जो कि काली नदी पर है और ये कर्नाटक में है। उजनी बांध जो कि भीमा नदी पर है और महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 कि सेवानिवृत्ति होने वाले वाइस प्रेसिडेंट के कार्यकाल की समाप्ति की 60 अवधि के भीतर अगले उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। अब आते हैं उपराष्ट्रपति जिसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और ये दूसरा सर्वोच्च कार्यालय है और ये कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है और इसे वेतन सभापति के पद के लिए ही मिलता है, ना कि कहते हैं उपराष्ट्रपति के पद के लिए वेतन मिलता है। और इनकी उम्र सीमा 35 वर्ष होती है। राज्यसभा का सदन और चुने जाने की योग्यता इनके पास होनी चाहिए। इनके पास प्रस्तावक 20 और अनुमोदक 20 होते हैं और किसी भी सदन का सदस्य ये नहीं होता है, ये किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। नेक्स्ट है कि निर्वाचन प्रश्न अगर आए तो सुप्रीम कोर्ट इसमें लेगा फैसला। चुनाव के भाग में चुनाव के उपराष्ट्रपति के जो चुनाव होता है उसमें पार्टिसिपेट राज्यसभा और लोकसभा के मनोनीत और निर्वाचित भाग सदस्य लेते हैं और निर्वाचन को चुनौती 5 जजों की पीठ करती है, 5 जजों की पीठ करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 कि भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? तो ये अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया वर्तमान में आर वेंकट रमणी है और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ये मुख्य कानूनी सलाहकार होता है भारत सरकार का। ऐसे ही सुप्रीम कोर्ट में भारत सरकार का प्रमुख वकील जनरल ऑफ इंडिया होता है। ऐसे ही इसकी योग्यता क्या होती है? तो इसकी योग्यता हाई कोर्ट में 10 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, हाई कोर्ट में 10 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। और पदावधि और वेतन ये राष्ट्रपति के अनुसार कहते राष्ट्रपति के अनुसार होते हैं और संयुक्त अधिवेशन में ये भाग तो ले सकता है लेकिन ये वोट नहीं कर सकता है। और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है ये सबसे पहले कौन थे? तो एमसी सीतलवाल, और जो ये कि काफ़ी लंबे समय तक सबसे लंबे समय तक यही रहे हैं जिनका कार्यकाल 1950 से लेकर 63 तक रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 कि ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ जिसको ऐतरेय बोलते हैं, शतपथ जो कि यजुर्वेद का है और शतपथ और इसको शुक्ल शाखा कहा है और गोपथ जो है ये अथर्ववेद का है और आशीर्य ब्राह्मण ये सामवेद का है। किसका? सामवेद का है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 कि अजमेर शरीफ पर जाने वाला पहला मुस्लिम शासक कौन था? तो मोहम्मद बिन तुगलक था। अजमेर शरीफ जो कि राजस्थान में स्थित है, कौन सी सूफी संत की वो है, क्या कहते हैं, मज़ारिया बोलते हैं, तो ये मोइनुद्दीन चिश्ती की है। और निर्माण किसने कराया था? तो इल्तुतमिश ने कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 कि अजमेर कहते नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 कि रामोसी विद्रोह कौन सा? रामोशी विद्रोह जो कि शायद 19वीं शताब्दी में हुआ था। कब? 19वीं शताब्दी में हुआ था। और ये कहाँ पे घटित हुआ? तो ये पश्चिमी महाराष्ट्र में हुआ। रामोसी जनजाति ने किया था नेतृत्व और ये 1822 में हुआ था। ऐसे ही कोल विद्रोह जो कि 1831-32 में हुआ और बुद्धो भगत ने नेतृत्व किया था, महाराष्ट्र में हुआ था। ऐसे ही संथाल विद्रोह जो कि 1855-56 में हुआ, सिंधो, कानू, चांद और भैरव ने कहते नेतृत्व किया था। झारखंड की राजमहल की पहाड़ियों पर यह विद्रोह हुआ था। नेक्स्ट है कि मुंडा विद्रोह जो कि बिरसा मुंडा के नेतृत्व में हुआ था और ये 1899 और 1900 में हुआ था। ऐसे ही रंपा विद्रोह जो कि 1822-24 में हुआ और ये आंध्र प्रदेश में हुआ था। अल्लूरी सीताराम राजू नेतृत्व में हुआ था।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 कि डीपी धर द्वारा कौन सी पंचवर्षीय योजना तैयार और लॉन्च की गई थी। तो ये 5वीं पंचवर्षीय योजना लॉन्च की गई थी जो कि 1974 से लेकर 1978 तक थी। पहली पंचवर्षीय योजना जो कि हेरॉन टॉमर मॉडल पर आधारित थी 1951-56 तक चली। ऐसे ही दूसरी पंचवर्षीय योजना जो कि 56 से 61 तक चली और ये पीसी महानिलोविस मॉडल पर आधारित थी। ऐसे ही तीसरी पंचवर्षीय योजना जो कि 1961-66 में चली और सैंडी एंड चक्रवर्ती मॉडल पर आधारित थी। ऐसे ही चौथी पंचवर्षीय योजना जो कि 1969 से लेकर 74 तक चली और ये गॉडविल फार्मूला पर आधारित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है कि सिक्का अधिनियम 2011 भारत में क्या हुआ। तो भारत में मूल वर्ग ₹1000 तक के सिक्कों को जारी करने की अनुमति ये देता है। अच्छा, ₹1 के जो नोट है वो कौन जारी करता है। तो वित्त मंत्रालय जारी करता है और वित्त सचिव इसमें साइन करता है। ऐसे ही आरबीआई का एक्ट कब आया। तो 1934 में आया। 1935 में इसकी स्थापना भई। 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ और ₹2 से लेकर 10,000 रुपये तक इसने ये छापता है। और आरबीआई का जो नोट है, आरबीआई का आज भी जो साइन करता है वो कौन करता है। ये आरबीआई गवर्नर करते हैं। आरबीआई गवर्नर नोट पे साइन करते हैं। ऐसे ही भारत में टकसाल कितनी है। तो भारत में 4 टकसाल है। मुंबई में जो सिक्का ढलता है उसमें देखना, अगर पीछे जो सन होता है उसके ऊपर डायमंड लगा है तो मतलब वो मुंबई में छपा है। ऐसे ही हैदराबाद का कौन सा साइन, स्टार है। नोएडा में भी कहते सिक्का डाले जाते हैं और कोलकाता में भी डाले जाते हैं, लेकिन कोलकाता में अगर कोई साइन नहीं है तो वो कोलकाता में डाला गया है। और अगर नोएडा में तो वो नोएडा में क्या है, बिंदु है, तो पता चल जाएगा कि ये नोएडा में डाला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 कि पानी में घुलनशील कौन कौन सी वाइटमिन्स होती हैं। तो सी और बी होती है। ऐसे ही वसा में वाइटमिन्स कौन कौन सी होती हैं। तो ए, डी, ई और के होती हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17 कि कार्बनिक यौगिकों फैमिली कौन सी है, यौगिकों के परिवार से संबंधित है। तो ये डेकेन, नोनिन और फ्यूरॉन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18 कि बायोपिक 800 रिलीज जो ये 800 जो रिलीज हुई है ये किसकी पूर्व क्रिकेटर की, क्या कहते हैं, किस पूर्व क्रिकेटर की बायोपिक है। तो ये मुथैया मुरलीधरन की है, जिनके टेस्ट विकेट इन्होंने कितने लिए। तो 800 लिए और ओडीआई विकेट इन्होंने 534 लिए। और ये तमिल मूवी है और इसके अभिनेता कौन है। तो मधुर मित्तल जी हैं। ऐसे ही एक शब्द अभी जुड़ा है, बेसबॉल शब्द, जो कि क्रिकेट से संबंधित है और इस शब्द को कोलिन्स डिक्शनरी में जोड़ा गया। किसमें, कोलिन्स डिक्शनरी में जोड़ा गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19 कि 10वीं एशियन रक्षा मंत्रियों की बैठक जो कि जकार्ता में हुई और किसने भाग लिया। तो राजनाथ सिंह ने भाग लिया था। ऐसे ही राजनाथ सिंह कौन सा मंत्रालय संभालते हैं। तो रक्षा मंत्रालय ये संभालते हैं। नेक्स्ट है कि आसियान जो कि एसोसिएशन फॉर साउथ ईस्ट एशियन क्या कहते हैं, नेशनल, हाँ एशियन नेशन है। इसकी स्थापना जो कि 1967 में बैंकॉक में हुई थी। सचिवालय जकार्ता में। आसियान दिवस 8 अगस्त को मनाते हैं। वर्तमान में आसियान में सदस्य 11 हैं, जो कि नवीनतम पूर्वी तिमोर लिस्ती है। संस्थापक सदस्य कितने थे। तो 5 थे। और भारत पूर्ण रूप से सदस्य कब बना था। तो ये 1995 को बना था। कब, 1995 को बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 कि उत्तर प्रदेश की कैबिनेट ने ड्रोन प्रचालन सुरक्षा नीति 2023 को मंजूरी दी है। ऐसे ही भारत ड्रोन शक्ति 2023 कार्यक्रम कहते हैं ये इंडियन एयरबेस पर चला जो कि गाजियाबाद यूपी में है। और ऐसे ही ड्रोन इंटरनेशनल एक्सपो 2024 ये प्रगति मैदान में हुआ न्यू दिल्ली में। देखते हैं 2023 की महत्वपूर्ण नियुक्तियां। तो यूएन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि कौन है। तो ये कौन है, अरिदम बागची हैं। ऐसे ही भारत के पहले दलित और 12वें मुख्य सूचना आयुक्त कौन है। तो हीरालाल सामरिया हैं। ऐसे ही यूएन लेखा परीक्षक के नए अध्यक्ष कौन है। तो गिरीश चंद्र मुर्मू है, जो कि भारत के कैग हैं।
ऐसे ही राजस्थान के सीएम कौन है? तो भजनलाल शर्मा है। एमपी के सीएम कौन है? मोहन यादव हैं। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय हैं और तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी हैं। ऐसे ही भीम कैसे ही बिम्स्टेक के कहते हैं जो नए महासचिव और पहले भारतीय कौन है? तो ये इंद्रमणि पांडे हैं। अच्छा, क्लास अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।